अच्छी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो रही है। गाना गाना के ये लाइनिंग है जो हाँ ये आवाज़ के लिए हो। अच्छा हाँ सुनाई कैसे करी? अरे सुनाई पड़ी, स्पीकर इधर यहाँ लगा है, मतलब ये तो सुना जाए तो यहाँ का आवाज़ ही कान वाले जगह इधर से चला दिया है। गाना डबिंग बढ़िया हो, गाना बहुत खाली गाने डब करी इधर साफ कर दिया है। अरे इसका थोड़ा साफ कर म्यूजिक भरी है तो उनके साथ में है। खबरें क्या करेंगे यार, उधर देखो तो दूरी से मतलब कोई चीज चला चला है अभी आओ हमें भी जात पात में बंटवारा करके बदला करके हम इस पार्टी के लिए इस पार्टी के लिए हमें सोचना चाहिए हम किसी जात के नहीं, हम तो एक मानव जात के हैं। हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो किसी न किसी प्रेरणा से यहाँ पे आए हैं। विषय है तालाबों का संरक्षण। तालाबों के संरक्षण के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2001 को ये कहा कि तालाब हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, पोखर हैं, ये सारे मानव जात की अमूल्य संपदा। आस पास के रहने वालों को पर्यावरण का सुख में सीधी जंग जो है उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के प्रकाश में इन भूपातियाओं पुलिस नेता कंबाइन के द्वारा लिए जा रहा, जिनकी सूचना यथोचित तरीके से जजमेंट की प्रतियां यथोचित तरीके से माननीय श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ, आवास सचिव, मुख्यमंत्री जी और सभी तक संबंधित यथोचित अधिकारियों को मेरे द्वारा स्वयं संप्रेषित की गई कम से कम 15 बार। और ये सारे तालाबों में जिनमें कब्जे हो रहे थे, बन रही ही बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग को, ये सब इन सारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी ये कार्य जारी है। समय समय पर विगत वर्ष कानूनी सोच रखने वाले व्यक्ति जो मकान बन रहे थे, जो बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से दाव पेच के आधार पर अभी भी जारी है।
हमारे पीछे एक गुलाम हुसैनपुरा गांव है, क्या जजमेंट है? माननीय उच्च न्यायालय का सीधा जजमेंट है, 6 महीने का समय दिया जा सकता है। तो बाकी जो लोग रेस्पेक्टिव न्यायालय में जा रहे हैं, क्षेत्रीय न्यायालय में जा रहे हैं, उन्हें आख्या मांगने का, रिपोर्ट तलब करने का, नोटिस दिए जाने का औचित्य कुछ समझ में नहीं आता है। मैं अपनी मोटी बुद्धि से बात कह रहा हूँ। सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय जजमेंट की इसमें अवमानना हो रही है और सारे अधिकारी जो संबंधित अधिकारी हैं और उस एरिया की पुलिस के तत्व और तथाकथित छुट्टी नेतागण मिल करके जो कंबाइन बना है, तालाब की जस्ट बाउंड्री है, इधर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उधर पर तालाब है। आप मुझे बताइए कि आपके मकान की बाउंड्री के आसपास उल्टा करके लोग मकान बना खड़े जाए तो आपके मकान कंडीशन क्या होगी? वो तालाब प्रबंधन केंद्र कैसे बन सकता है? वो तालाब जलस्तर बढ़ाने का चालू कैसे बन सकता है? जिस तालाब के आसपास सब तरफ कॉम्प्लेक्स बने हो जाएंगे और वो भी उसकी तरफ पीछेंगे, तो उसके सौंदर्य कहा जाएगा, वो प्रबंधन केंद्र कैसे बनेगा? और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रयास से जनता हितकारी निर्णय में जनता की सुख सुविधा का जो उन्होंने फायदे की बात की है वो कैसे संभव हो सकता है? तो इस प्रकार से मुझे जो आपके जीवन को अभी तो नहीं कुछ समय बाद संकट करके रखेगा और आप परेशान होंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं मानवाधिकार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इस देश का मैं पहला मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। इस देश के अंदर जितने लोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कानूनी तौर पर आ जाए हैं, अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, वो मुझसे 8 साल जूनियर है, चाहे वो अपने किसी भी ओहदे और पद पे रहे हो। बस मैंने इन गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और हमारे बंधु भाई हैं जैसे शर्मा जी ने कहा, छोटी जातियों के लोग, इनकी लड़ाई के 2200 मामले, 1500 मामले, 1600 मामले में बराबर अपने खर्चे से लड़ रहा हूँ, बिना किसी का चंदा लिए। फर्जी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर से मारे जाए लोगों के मामले लखनऊ में मैं लड़ रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। परंतु इस कार्य के चलने के साथ साथ इस मानवाधिकार दिवस है, हम लोगों ने तालाबों की जो भी जन कार्यक्रम है देश के अंदर, उसके लिए जन आंदोलन चलाने का, जन सामाजिक संचेतना आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है और पूरे वर्ष में को पूरे देश में करूंगा। आप है कि आप लोग आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या कब्जा हो रही है, अभी थोड़ा बात करो शाम का मीटिंग चल रही ना, पूरे वर्ष में आती है हमारा बजाए जाएंगे। लखनऊ बात करना है। एक साहब ने भी परिवारों कराया, साहब ये पता नहीं कैसा नाम रखा हुआ है, 2-3 तालाबों के बारे में उन्होंने कहा। मैंने कहा इस यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी पौराणिक पारंपरिक विरासत है और उस विरासत के मूल नाम हुआ करते हैं भगवान कृष्ण। हमारा एक विरासत है, बहुत से नेताओं के 100 नाम भी पाए जाते हैं, पर मूलता जो नाम को कहा जाता है कृष्ण नाम को कहा जाता है। राजमार्ग था, कोई फैजाबाद बोलता है, बाराबंकी में गया हूँ। खैर उसके पिताजी बाराबंकी में रहते हैं, उनको जो भी मिल रहा है वो मौजा वगैरह दिलवाने में प्रयास कर रहा हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि 11 वर्ष लग गए। वो लोग कहाँ है जो इस शादी के नाम पे चंदा देते हैं? वो लोग कहाँ है जो इस शादी के नाम पे हमें कहा? बात नहीं हो पाई है। कुछ लोग आने वाले हैं, जब सभी लोग आ जाएंगे तब फिर हमारे तालाब बचाओ का जो मैं आंदोलन चला रहा हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय के 25/7/2001 के निर्णय के प्रकाश में है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने तालाब, ताल, तलैया, पठार, पहाड़ और पर्वत, इन सब चीजों को मानव जाति की अमूल्य संपत्ति बताया है। और उन्होंने कहा है कि इसकी किसी भी प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए। एक बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने की है कि यदि इन क्षेत्रों पर पूर्व में किसी को पट्टा दिया गया है अथवा बेचा गया है, कब्जा किया गया है, वो इस निर्णय के दिनांक के उपरांत शून्य माना जाएगा। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा कहने के बाद भी बहुत सारे तालाबों पर भूमाफिया, पुलिस के कुछ तत्व और तथाकथित नेताओं के गठजोड़ ने जबरदस्त तरीके से ध्यान चला रखा है। येदियुरप्पा झील का क्या मामला?
ये विजयपुर गांव है और यहाँ पर 9 तालाब आसपास थे और 9 तालाबों में ये वेलोपा झील गाटा नंबर 52 माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें लिखित रूप में बताया है, मेरे नाम से पत्र भेजा है, उन्होंने बताया कि ये तालाब सुरक्षित है, इस पर कोई कब्जा नहीं है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि विगत 4-6 दिनों से एलडीए के लोग, एलडीए की मशीनरी इसको बराबर पाटे जाने का कार्य कर रही है। हमने पूर्व ग्राम प्रधान नन्हे रावत जी को भेजा और उन्होंने हमारे पत्र को वहाँ क्या आंदोलन का आज आगे क्या स्वरूप है? हाँ, चूँकि विषय मानवाधिकार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और ये मानव जाति की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता है, इसलिए इस मानवाधिकार दिवस की आज पूर्व संध्या है और इस विषय पर मैं पूरे देश में एक चलान पूर्व प्रधान है। जी जी जी, क्या तालाब पर क्या मामला है? सर, मैं यहाँ का पुश्तैनी दादा परदादा से बसिंदा हूँ। मैं यहाँ विजयपुर में रहता हूँ। जो और मेरे दादा परदादा जो पिताजी थे मेरे, वो भी इसमें जानवर और गाय और भैंस सब पाल करके इसमें चराया करते थे। इस जगह 10 गाँव के लोग आते थे, इसमें स्नान करते थे और बढ़िया ये झील थी। ये बहुत लंबी सर, वहाँ तक के देखिए, वहाँ तक की झील थी पूरी। ये इन लोगों ने पाट दिया सर। अभी तो मैं या गांव का मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पेपर ऊपर में मैं देखा करता था, तो अभी देखा कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन तालाबों को छोड़ दिया है और ये तालाब पाटे नहीं जाएंगे, ये कोई बिल्डिंग इस पर नहीं बनेगी, कोई काम कहीं इनका सुंदरीकरण होगा। तो मैं मैं जब मुझे पता चला और उसी बीच में हमें हमारे गुरुजी संक्रम साहब जी मिले और इसके बारे में मतलब जो है हमने जानकारी दी तालाबों के बारे में। सर, यहाँ पे 9 तालाब है, यहाँ से वहाँ तक 9 तालाब। ये तालाब पाट दिया गया, इस बिल्डिंग के बगल में यहाँ पे 3-4 तालाब पाट दिए गए। तो इस तरह से ये भी पाटा जा रहा। मैं आज 1 महीने से लगातार इसको रुकवाने का प्रयास कर रहा हूँ। 7-6 महीने से रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एलडीए वाले करते क्या हैं कि वो जानबूझ कर रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें विधानसभा घेरना पड़े और चाहे हमें दिल्ली तक इसके लिए जाना पड़े। ये लड़ाई मैं संक्रम सिंह साहब के साथ आरम पार की लड़ाई लड़ूंगा। जब तक मैं अपने तालाब छुड़वा नहीं लेता हूँ, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सब लोग अब मैं अपने बड़े भाई साहब से कहूँगा कि अशोक साहब का स्वागत करें। जो भाई साहब भाई साहब आइए साहब, आइए। सर्वेश को चलो, सर्वेश को हाँ बोली, चलो बोली, आओ गले में डालो। ओके, हाँ सीताराम जी, हाँ अभी करा रहे हाँ महाराज। अच्छा, 1 मिनट है। तालियां बजाना भूला। और 1 माला लीजिए, यहाँ आइए, यहाँ आप जा कहाँ रही हैं। 2 माला लीजिए, उनका स्वागत करिए आप, उनको हाथ और आगत करे हो। दीजिए कि ठीक है। स्वागत कार्यक्रम समारोह समाप्त हुआ साथियों। अब कुछ विचार और आपके सामने। इससे कितने फायदे हैं ये सभी गांव वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं और आप लोग की सुनवाई ऊपर तक नहीं हो पाती है। और इसलिए हम लोग जनाधिकार आपके संग कंधा से कंधा मिलाकर इस योजना को सफल बना रहे हैं कि इस तालाब से आप लोग को कितने फायदे हैं और इसको मिटने नहीं देंगे। जितने भी बंद हुए हैं उनको खुदवाया जाएगा और इसी के लिए सभी तरह के आप लोग के जो समाज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी पंचायत
न घूस लेने वालों में से है और न किसी से दबने वालों में से है। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष लिए सारा बचाओ और गरीबों की मदद का जो ये मिशन लेके चले हैं पूरे भारतवर्ष से लेके चले गए। और इनके पीछे जितने लोग लगे हैं सब लोग चल रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं आज विश्व मानवाधिकार के मंच पे खड़े होकर के मैं आज वचन देता हूँ कि मैं अध्यक्ष जी के साथ जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इनके साथ हर लड़ाई में साथ रहूंगा। तो साथियों की पार्टियों से दूर हट करके उनके विचारों से अलग हट करके यही एक मैंने नवाबपुरा में कहा, गुलाम चंद्रुआ ने कहा, विजय सिंह ने कहा, कठौता ने कहा, जो एक लोग कठुआ के लोगों से भी मैंने कहा। लेकिन अभी ये सोच नहीं पैदा होती है इन लोगों के अंदर। ठीक हमारे घर का काम नहीं है ये हमारे घर का काम नहीं है। इसमें देखिए हमारे वो बाबूराम भैया कहाँ बैठे थे नए गाँव से, कुमार जी वो है और बाहर जी है, सभी लोग हैं। और हमारे कार्य के इंडिया ऑफिस पर घिराव है, वहाँ नारा लगा भरना भी चलने जा रहा है उसे पैसे के लेकर के नागरिक भैया से कहेंगे कि हम कोई आसान नहीं है तो प्रयास करूंगा कि आपके उस दुख के साथ हूँ। हर एक तरीका है आजादी के पूर्व लड़ाई लड़ने का, एक तरीका गांधी जी ने विकसित किया था। और वो जानते थे कि इन विदेशियों से अगर लड़ना है तो पहले आज्ञा आंदोलन विनम्रता के साथ सुबह चला करके करना होगा, क्योंकि उनके तरीके से लड़ना संभव नहीं था। उसके मन में थोड़ा सा मुक्ति आ गई और रात में रिश्ते वाले ने गरीब पिछड़ा के लोग किनारे लगा दिया। दोषी कौन है यहाँ पर पकड़ा गया, रिश्ते वाला जेल कर दिया गया। पर मैं उनका ये मानता हूँ कि वो जो लेडी निकली थी, जो महिला निकली थी, वो उसकी विकृति का मूल कारण है। इसलिए ऐसी महिलाओं का विरोध होना चाहिए, ऐसी महिलाओं को विरोध होना चाहिए। टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कदा से संस्कृति आ रही है, ये हमारे आम लोगों को, जन सामान्य के घरों को बिगाड़ रही है, उनकी परंपराओं को छोड़ रही है, उनके बच्चों को बात कर रही है। तो ऐसी संस्कृति के विरुद्ध भी मैं काम कर रहा हूँ। टीवी के दूसरी आता है उसको कहकर मुझे उसके द्वारा लड़ाई किए जाने का परिणाम है। जहाँ तक ये मुझका प्रश्न है तो मरना तो वैसे भी है। मैं यहाँ पर मौजूद किसान साथियों, माताओं बहनों, हमने तो जो शुद्ध संभाली है, बच्चे हमको तो यही लगता है कि सारे रास्ते संघर्ष होकर ही निकले। क्योंकि चलते हैं इसके काम शुरू करने जा रहे हैं और पर्यावरण में जो ये समाज किसान उनकी समस्या है, जो हमारी विरासत है